भक्तों, एक राजा है, एक राजा थे, उनका नाम था चित्रकेतु। उनकी पत्नी का नाम था कृतद्युति। बहुत सारी पत्नियां थी उनकी, पर दुर्भाग्य देखिए कि राजा की पत्नियां तो बहुत थीं, पर पुत्र नहीं था। राजा बड़े दुखी रहने लग गए कि मेरा पुत्र नहीं है। एक संत से कहा राजा ने कि महाराज मुझे पुत्र चाहिए। संत ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में कोई संतान सुख है ही नहीं, कोई संतान सुख नहीं है। महाराज भले नहीं है, पर आप संतों का आशीर्वाद है तो सब हो जाएगा। संतों का आशीर्वाद है। तो राजा से कहा कि देखो मैं तुम्हें पुत्र तो दे सकता हूं, पर वो तुम्हें सुख और दुख दोनों ही देगा। ठीक है महाराज, हमें पुत्र दीजिए। पत्नी को फल दिया, पत्नी ने फल खाया, फल खाकर पत्नी गर्भवती हुई। राजा को एक बेटा हुआ सुंदर सा। जब बेटा 5 साल का हुआ तो एक रानी को बेटा हुआ, तो राजा उससे ज्यादा प्रेम करने लग गए जिसको बेटा हुआ। उन रानियों से प्रेम नहीं रहा जिनको बेटा नहीं हुआ। उन रानियों ने उस 5 साल के बच्चे को जहर दे करके मार दिया कि ये बेटा जब से आया है राजा हमें देखते भी नहीं, स्वीकार भी नहीं करते। राजा ने जहर दे करके, रानियों ने, अन्य रानियों ने जहर देकर मारा। छोटा 5 साल का नन्हा बच्चा था बेचारा, सोया, ऐसी नींद में सोया कि फिर कभी नहीं जागा। राजा रोए, रानी रोई। अभी रोना धोना चल रहा था कि देवर्षि नारद जी आ गए। नारायण नारायण, राजन तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, रो रहे हो। राजा बोले महाराज मेरा 5 साल का बेटा मर गया, क्या अपराध किया था इसने, क्यों चला गया। तब नारद जी ने कहा ये मृत्यु लोक है, इस संसार में जो आता है जाने के लिए आता है। राजा बोले मुझे ज्ञान नहीं सुनना, आप देवर्षि नारद जी हैं, सब कर सकते हैं, मेरे पुत्र को जीवित करो। नारद जी बोले तू जिद करता है, मैं जीवित करता हूं। नारद जी ने उस मरे हुए पुत्र को अपने तपोबल से जीवित किया, और जब जीवित किया तो उस बच्चे ने जीवित होकर के, राजा बोले आ बेटा तुझे गले लगा लूं, तू मेरा बेटा है। तब उस बेटे ने जो कहा, उस बेटे ने कहा पिताजी आप मेरे कौन हैं, अरे तू भूल गया मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने कहा पिताजी आप मेरे पिता नहीं हैं, इस संसार में करोड़ों बार मैं जन्म लेकर और जन्म लेकर मर चुका, किस जन्म के आप पिता हैं। सुनो, कोई किसी का पिता नहीं है और कोई किसी का पुत्र नहीं है इस संसार में, तो आप अपना कुछ कर्म दंड भोगने आए हैं। जिस दिन आपका हिसाब पूरा होगा उस दिन आपको जाना पड़ेगा। कोई आपका पिता नहीं और कोई आपका पुत्र नहीं। आप कहते हो कि ये तो मेरा बेटा है, ना साहब, वो बेटा कुछ दिनों का मेहमान है, आप कुछ दिनों के मेहमान हैं। आप लोग किसी कार्य की सिद्धि के लिए आए हैं और कार्य होते ही चले जाएंगे। कौन किसका है, एक छोटे से दृष्टांत से समझते हैं। अच्छा ये बताओ, मैं आप लोगों के नगर में आया भिंड में, मैं कितने दिन के लिए आया हूं भिंड, जोर से 7 दिन बाद मैं यहां से काम पूरा करके चला जाऊंगा। जैसे मैं 7 दिन के लिए आया, कोई काम करने आया, 7 दिन पूरा हुआ तो मैं चला गया। अच्छा मैं कहां जाऊंगा यहां से 7 दिन बाद, मैं वहीं जाऊंगा जहां से आया हूं। तो मैं 7 दिन के लिए आया, आप लोग 25, 50, 100 साल के लिए आए, मैं भी जहां से आया वहीं जाऊंगा, आप लोग भी जहां से आए हैं वहीं जाएंगे। मैं भी कुछ काम करने आया हूं, कुछ उद्देश्य लेकर आया हूं, आप भी अपना कोई ना कोई उद्देश्य लेकर आए हैं। इस संसार में ये पति पत्नी जो मिले हैं ये यात्रीगण हैं, ये आपके हैं नहीं। आपने मान लिया कि ये मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा पुत्र है नहीं। इस संसार में सब यात्री हैं। जैसे आप ट्रेन पर चलते हो तो ट्रेन पर सफर के दौरान आपको बहुत लोग मिल जाते हैं, ऐसे ही आपको स्त्री मिल गई, पुत्र मिल गया, परिवार मिल गया, आप उसी में रह गए कि ये मेरा है, ये आपका नहीं। सच्चाई ये है, आपका कौन, भगवान आपके हैं। इस संसार में जो हम आते हैं ना,
जाने के लिए ही तो आते हैं। आप कहते हो ये मेरा बेटा है, सुनो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जिसका जितना टाइम पीरियड है वो उतना काम करके चला जाएगा या चली जाएगी। आप रोक सकते हैं क्या? उत्तर दो सरकार। क्या आप किसी जाते हुए को रोक सकते हैं? फिर उस बेटे ने कहा, पिताजी मैं तो आपका बेटा हूं ही नहीं, आपने मान लिया है, मैं तो आने जाने वाला मुसाफिर हूं, यात्री हूं। ऐसे ही हम सब मुसाफिर हैं, यात्री हैं, हम सब परदेसी हैं। इसलिए तो कहा कि परदेसियों से नाखियां मिलाना, क्योंकि परदेसियों को है एक दिन जाना। हम सबको जाना है। किस किस से मोहब्बत करें और जिस जिस से करोगे उसके लिए रोना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, आपने जिसको अपना मान लिया है उसी के लिए तो आप रोते हैं, जिसको आपने अपना नहीं माना उसके लिए आप रोते हैं। फिर इसलिए अपना उन्हें क्यों मानना? जो जाएंगे उन्हें मानो जो अपने हैं। उस बेटे ने कहा, पिताजी मेरा कोई नहीं है, मैं तो पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब, आपकी जो पत्नी है, आपका जो पति है, वो पिछले आपको पता नहीं है। एक सच्चाई आपको बताऊं, आपकी जो पत्नी, पति, बेटा, बेटी है ना, ये पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था आपसे, वो चुकाने आए हैं। उस बेटे ने कहा, पिताजी मेरा आपसे कोई हिसाब बाकी था। क्या हिसाब था? अब वो बेटे का क्या हिसाब था जरा सुनो। उस बेटे ने कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर आया तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, थोड़ा सा गाय का गोबर, सूखा हुआ ओपले कंडे आपने दिए। मैंने शाम को उन कंडों में आग लगाई और 5 रोटियां आपके आटे से बनाई। तो आपके आटे को जब गूथा और 5 रोटियां बनाई, तो 5 रोटियां जब बनाई आपकी, मैंने 5 रोटियां खाई, तो मैं 5 वर्ष तक आपका बेटा बना। मैंने उन चींटियों को जला के मार डाला। वो आग जो कंडे आपने दी उनमें बहुत सारी चींटियां थी, मैंने आग लगाई, सारी चींटियां जल के राख हो गईं। मैंने उन चींटियों को जलाया, वो चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई और उन्होंने जहर देकर मुझे मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर भोजन किया, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना ना जाने कितने जन्म लेकर हिसाब किताब चुकाने पड़ते। तो ये जो आप मेरे पिता बने, मेरे माँ बनी, या मैं आपका बेटा बना, ये मेरा आपसे पिछले जन्म का हिसाब। भैया, ओ भैया रहने दो, अभी सब जहां जो है रहने दो, केवल सुनने में ध्यान लगाओ। सब जहां रहने दो, सब छोड़ो, आनंद से सुनो, है ना, कथा समेटो बस। तो ये एक बात समझो कि इस संसार में जो भी है, आपकी पत्नी कुछ हिसाब किताब चुकाने आई है, जिस दिन उसका हिसाब चुकेगा उस दिन पत्नी की छुट्टी, ऐसे ही पति की उस दिन छुट्टी जिस दिन हिसाब चुकेगा, उस दिन बेटे की छुट्टी। मेरा 7 दिन पूरा होगा, मेरी छुट्टी, आपका भी समय पूरा होगा, छुट्टी, कोई रोक ना सकेगा। इसलिए ये संसार के यात्री गणों से क्या मोहब्बत करना, उससे मोहब्बत करो जिसने तुम्हें यात्रा पर भेजा है, परमात्मा है वो। कौन है तुम्हारा? आप कहते हो ये मेरा, कोई मेरा नहीं,